सिटी आपड़ों सिटी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव प्रभारी पुखराज पहाड़िया ने दावा किया है कि वर्तमान में मेड़ता सहित नागौर जिले के अन्य 5 निकायों में भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर अपना परचम लहराएगी। प्रभारी पहाड़िया आज मीरा नगरी मेड़ता के चुनाव दौरे पर आए हुए थे, जहां उन्होंने मेड़ता के अमृत जैन भवन में आयोजित शहर भाजपा मंडल की बैठक में शिरकत की और पालिका चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। जैन भवन में आयोजित चुनावी बैठक में नागौर जिला भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक मोहन राम चौधरी ने बैठक में उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मौजूदा चुनाव में निजी स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठकर पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पित भाव से कार्य कर मेड़ता नगर पालिका को चुनाव में कमल खिलाने की जरूरत बताई। वहीं दूसरी ओर प्रभारी पुखराज पहाड़िया ने कहा कि फिलहाल सभी वार्डों से पार्षद के साथ साथ पद के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इसके बाद सर्वसम्मति से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट दिया जाएगा। पहाड़िया ने निकाय चुनाव में सभी जगहों पर बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई। आज की बैठक में मेड़ता नगर पालिका चुनाव को लेकर गहनता से विचार मंथन किया गया। सभी 40 वार्डो में भाजपा की स्थिति और दावेदारों के नामों पर चर्चा का दौर चलता रहा और आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में पाली के पूर्व सभापति और प्रवेशक महेंद्र बोरा, लक्ष्मी नारायण मुंडेर, पूर्व विधायक सुखराम नेतड़िया, प्रधान राम प्रताप बग्गर, हेमराज दिवाकर, प्रधान संदीप चौधरी, लक्ष्मण कलरू सहित मेड़ता मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीतिक क्षेत्र में जो है प्रवेश हुआ और इसीलिए जितना भी आज जो उन्होंने भाषण किया कहने की जरूरत नहीं, आपका समय मैं नहीं लेना चाहता, परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी वार्ड 25, 37, 15 कोई भी नाम ले लो, आप 2 ले लो, 1 ले लो, वहां का उम्मीदवार अकेला नहीं जीत सकता। आपके जितने भी वार्ड है, हर व्यक्ति है उसका, हर मेड़ते का कोई व्यक्ति है उसका, हर वार्ड में जाति के 200 वोट है। जाति तो मैं खरीदी हुई है, मैं कुछ हमारे टीका है, हमारी जात का मन दो और हल्ला महाराज है और सर्वे करने पूछे, पड़ोसी भी करने पूछे, कहीं मुझे न दे जो एक वोट बदला जाति भाई हो, जाति निकलो करती हो। इसलिए ये जो है ना घूमना करने की बात है, कोई भी आता है। भारतीय जनता पार्टी नागौर जिले में 5 निकाय के चुनाव हो रहे हैं और 5 जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और मेरा ये दावा है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी 5 जगह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। उम्मीदवार चयन का काम हमारा प्रारंभ हो गया है और अंतिम चरण में है। कल 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक और आवेदन मांगे हैं हमने। उसके बाद वार्ड वाइज जो आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं उनका सर्वे कराएंगे और उनकी एक जांच रिपोर्ट मांगेंगे। जो सर्वे में हमारे पास जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होगा उसका चयन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता से और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश से इन चुनाव में लगा हुआ है और हम निश्चित रूप से विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। और इतने मुद्दे हैं कि पिछले 2 साल का कांग्रेस का शासन, अशोक गहलोत जी का जो शासन रहा है, उस शासन में उन्होंने कुछ नहीं किया, नकारा साबित हुए। और आप लॉकडाउन के समय में जो मदद उन्होंने जनता को देनी चाहिए वो नहीं दी। बिजली के बिल नहीं बढ़ाने की बात की, लेकिन आप सबको पता है कि साल भर में 13 बिजली के बिल प्राप्त होने लगे। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात की, रोजगार भत्ता मिला नहीं। सड़कों की दुर्दशा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के पास ज्वलंत मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के और जो नगरपालिका का बोर्ड, जैसे मेड़ता नगरपालिका के बोर्ड का पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो 0 कार्यकाल रहा है, तो मेड़ता में ये भी हमारा मुद्दा होगा। ऐसे नागौर में हमारे मुद्दे होंगे। इसलिए हम सब जगह पूरे नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहेंगे और हमारे सभी प्रभारी जो हमारे निकाय प्रभारी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में लगे। जिताऊ और टिकाऊ का फीडबैक लिया जा रहा है। जो उम्मीदवार जिताऊ कौन होगा और टिकाऊ कौन होगा उसका फीडबैक लिया जा रहा है और वो जीतने वाला उस वार्ड में उसकी क्या
उसकी पोजीशन है उस पर निर्भर करेगा। चुनाव में पार्टी का पदाधिकारी को टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब बेचारा पार्टी का पदाधिकारी अगर पार्टी की सेवा कर रहा है वो जीतने की स्थिति में तो उसको टिकट मिलना चाहिए। टिकट क्यों नहीं मिले उसको? लेकिन हम इस बार मिश्रण करेंगे, कुछ युवाओं को लेंगे, कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और उनका अनुभव का लाभ मिले उनका भी करेंगे, और कुछ हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जो पंचायत राज चुनाव में जो सफलता मिली उससे भी अद्भुत सफलता इस बार इन 90 निकायों में मिलने वाली है राजस्थान में, क्योंकि पिछला जो निकाय चुनाव था उसमें हमारे एमएलए थे वो कम थे संगठन की दृष्टि से, और अभी ये जो 90 चुनाव हो रहे निकाय के इसमें ये बीजेपी बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए निश्चित रूप से हम बीजेपी का बोर्ड पूरे राजस्थान में बहुमत के आधार पर, अधिक संख्या के आधार पर हम जीत कर गए। अगर पंचायत चुनाव में कहीं गलतियां हुई है तो उन गलतियों को सुधारा जाएगा, और एकाधिकार नहीं होगा किसी का सिंबल पर। इस बार एकाधिकार सिंबल पर किसी का नहीं होगा, सबकी राय से, सबकी सहमति से हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभारी हमारे सब लगे हैं तो प्रभारी भी हमारे काम करेंगे, एकाधिकार वाला कोई प्रश्न नहीं है।